गुड इवनिंग जी। वेलकम टू स्टोरी ऑफ द डे। आज की जो स्टोरी है आज की स्टोरी थोड़ी सी इस तरह से एक्चुअली कल जो है ना हमने विज़िट किया था खेड़ा माइन जो है पाकिस्तान की साल्ट माइन। तो वाइल विजिटिंग दैट प्लेस आई वाज थिंकिंग कि मतलब जब हम माइन के अंदर एंटर हुए ना तो वहाँ पे मतलब इतनी गहरी माइन थी और इतना मतलब एक वैसे तो देखने में तो बड़ा अच्छा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था और मतलब कुदरत अल्लाह की बड़ी थी वहाँ पे ना, मतलब अल्लाह की कुदरत के नज़ारे नज़र आ रहे थे। लेकिन एक और ये चीज़ थी कि जब हम उसमें एंटर हुए ना तो एंटर होने के बाद इतनी ठंडी और इतनी मतलब मज़े की हवा आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसा कि बंदा मतलब जन्नत में आ चुका होता है। लेकिन जब हम बिल्कुल अंदर की तरफ गए तो अंदर जाके तो वहाँ पे ना मतलब जो माइन है ना, माइन के ना उन्होंने दो डिवीजन्स की हुई हैं। उन दो डिवीजन्स में जो एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे मतलब जब आप डिवीजन के अंदर एंटर होते हो ना तो वहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने ना वो बनाए हुए हैं। लाइक जब माइनिंग कर रहे होते हैं, जब वो साल्ट निकाल रहे होते हैं, निकालते वहाँ पे खड्डे बन जाते हैं और इतने गहरे गहरे खड्डे थे कि मतलब इंसान को देख के खौफ आता था। और इवन वो माइन के जो जो अंदर से एक जो बनावट थी वो इतनी ज़्यादा खौफनाक सी थी कि जैसे हॉरर मूवीज़ में होता है ना, सेम वैसे ही लग रहा था। मीनवाइल वहाँ पे लाइट भी चली गई और लाइट गई तो इतना जैसे मतलब आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना शदीद किस्म का अंधेरा था कि वहाँ देख के तो खुदा याद आए। और वाकई में मैं ये सोच रहा था कि अगर इस सिचुएशन में मतलब अगर इस हालत में अल्लाह ना करे कोई मिस हैप हो जाए। मिस हैप का मतलब ये कि जो है ना माइन जो है आगे से बंद हो जाती है या माइन आगे से स्टॉप हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, पत्थर गिर जाते हैं, पहाड़ के अंदर से तो थी, तो वहाँ से कुछ भी ऐसा हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग के बग़ैर मतलब ये सोचे कि बग़ैर कि हम अल्लाह का नाम लिए और अल्लाह को याद किए बगैर हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मतलब अगर बाहर से भी नहीं कुछ भी हो सकता था वहाँ पे ना, तो मतलब अंदर से इंसान तो वैसे ही अंदर कैद है। तो मैं फिर ये सोच रहा था कि इस तरह की सिचुएशंस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो जहाँ पे हम अगर देखें तो अल्लाह पाक की कुदरत और अल्लाह पाक का जो अमर है ना वही होता है जो हमारे साथ होता है। तो अगर तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि इंसान जो है ना इतना छोटा है, इतना टीनी सा एक क्रिएचर है कि एक सेकंड के अंदर क्या से क्या हो जाता है। तो हम इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बातें पता नहीं किस उस पर कर लेते हैं कि किस तरह से हम कर लेते हैं, क्या सोच के कर लेते हैं। इवन कि एक सेकंड तक का नहीं पता कि क्या हो जाना है अगले सेकंड में। क्या मतलब अभी मैं बैठा हूँ तो यहीं पे ज़लज़ला आ जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। बस मतलब मैं अपने आप को सिक्योर से मतलब इंसान इतना इनसिक्योर है कि वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें किस चीज़ की, इतने बड़े बड़े जो हालात व वाक़ियात, इतने बड़े बड़े जो हम अनापरस्त जो लोग हम बने हुए हैं, किस बात की हमें अना है या किस बात की हमें ज़िद है। तो ये चीज़ सोचने वाली है कि हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा जो है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि उसने इतनी लंबी और इतनी बड़ी ज़िंदगी दी। और अगर देखा जाए, अगर एक रियलिटी को देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है जो हम कर रहे हैं, जो दुनिया इकट्ठी करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हमारा तो मकसद था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करना और अल्लाह के जो भी अहकामात बताए हैं अल्लाह ने उनको फॉलो करना। बट हम पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं। सो ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे स्टोरी। तो फिर मिलते हैं कल की स्टोरी में।